दोस्तों नमस्कार। मैं आज जो है वो नौर भादरा के बीच में एक जगह है 27 एनटीआर 22 एनटीआर परलिका से आगे 22 एनटीआर एक जगह है। उस 22 एनटीआर की ढाणी के पास में खड़ा हूँ और ये किसान है। देखिए, मैं आपको आज एक विशेष चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। इनकी गाजर जो है वो परलिका की 22 एनटीआर की गाजर हमारे एरिया में बहुत प्रसिद्ध गाजरें होती हैं, बहुत मीठी होती है और इनकी क्वालिटी बहुत शानदार होती है। आप एक बार मैं आपको एक क्वालिटी दिखा देता हूँ और उसके बाद में आपको किसान से बात करके भी दिखाऊंगा कि क्या रेट है, क्या चीज़ है। एक मिनट देखिए, आप एक बार गाजर को देख लीजिए। बहुत शानदार गाजर है, आप देखो। और सामने पूरा का पूरा जो है वो ये गाजर का ढेर लगा हुआ है। ये गाजर जो बाज़ार में है 22 एनटीआर की गाजर जो है वो कम से कम 20 रुपये किलो के लगभग मिलती है। अब किसानों से बात करते हैं। हालांकि किसान की जितनी मेहनत है उस मेहनत को देखते हुए ना, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, भले ही कोई भी फसल हो, किसान को उचित दाम मिलता ही नहीं है। अगर किसान की पूरी ज़मीन है, उसके बाद में जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, अगर उनका पारिश्रमिक भी दिया जाए तो भी वो पारिश्रमिक किसान को नहीं मिलता है। और यहाँ से जाने के बाद में आप ये मान लीजिए कि 3 गुना रेट पर जो है वो हर सब्जी या कोई भी माल हो वो मंडी में जाकर के बिकता है। तो एक बार आप गाजर देखिए, गाजर की क्वालिटी बहुत शानदार है। भाई साहब, ये गाजर जो है आप बताएंगे ये बाज़ार में क्या भाव मिलती है? बाजार में दुकान पे तो 20 रुपये किलो कम नहीं मिलेगी। 20 रुपये किलो। और आपके यहाँ क्या भाव देते हो आप? हम देते हैं 12 रुपये किलो। 12 रुपये किलो। और जिस हिसाब से मंडी में किस हिसाब से बिकती होगी आपकी गाजर? मंडी बिकती है जी 7 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो तक। तो 7 रुपये किलो से लेकर के 10 रुपये किलो, तो इसमें आपकी इनकम कितनी, आमदनी कितनी बेहतर हो जाती है या कुछ काम चलता है, क्या है? काम चलता है जी, कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। तो फिर ये फिर कुछ ही नहीं है। तो लोग कहते हैं किसानों के कुछ, बार बार कहते हैं कि किसानों की बहुत पैदावार होती है, ये होती है। पैदावार कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। 2 सालों में तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो घाटे का सौदा है खेती। घाटे का सौदा है। तो फिर ये घाटे का सौदा है, तो क्यों घाटे का सौदा क्यों कर रहे हो? तो क्या करें जी, तो करना पड़ा, मजबूरी है। मजबूरी है जी, क्या करें और क्या करें। देखिए किसान की गाजर देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 22 एनटीआर की गाजर है वो बहुत शानदार होती है। हलवा अगर बनाना है तो इस गाजर के हलवे में आपको मेरे हिसाब में मीठा डालने की आवश्यकता है नहीं, इतनी मीठी गाजर होती है। हालांकि अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो अलग बात है। बाकी इनकी गाजर बहुत शानदार है। जैसे कि किसान ने बता दिया कि इसके भाव जो है वो कोई ख़ास नहीं मिलते। और इन्होंने ये देखिए, यहाँ खेत के अंदर उस साइड में मैं आपको दिखाऊं, सामने इनके खेत में वो गाजर धोने की मशीन लगी हुई है। ये धोते हैं गाजर और उसके बाद में मंडी में ये बेचने के लिए आते हैं। तो मैं आपसे इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं भी हिंदुस्तान में जा रहे हो और सड़क के किनारे अगर किसानों की सब्ज़ी या कोई और चीज़ है तो कोशिश कीजिए कि किसान के हाथ मजबूत करें और किसान से इन चीज़ों को ख़रीदें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नौर और भादरा के बीच में जो जाने वाले साथी हैं वो यहाँ 22 एनटीआर के बस स्टैंड पे इनकी गाजर होती है, तो आप इनसे लें तो आपको भी सस्ती पड़ेगी, किसान को भी आपको रेट जो है वो ज़्यादा डायरेक्ट आपसे मिलेंगे तो ज़्यादा बेहतर काम हो। और गाजर आप देख ही सकते हैं, देखिए कितनी शानदार गाजर है। अब ये मंडी में आपने शाम को निकाले गाजरों को, कब निकाला थोड़ा बताइए आप? सुबह निकाली है, अब धो के गिर दी यहाँ पे। अच्छा, अब शाम को मंडी जाएगी। शाम को मंडी जाएगी। हाँ जी। तो साथियों, आपने ये देख ली गाजर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले समय में जो है वो किसान से डायरेक्ट इन चीज़ों को ख़रीदेंगे। ऐसा संभव नहीं है कि सब खरीदें, क्योंकि आप तो जानते हो कि इस वीडियो को देखने वाले देश और विदेश में लाखों लोग हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी आप हैं, कोशिश कीजिए कहीं भी हो भले ही, कि किसान से आप जो है वो अगर आपकी परिधि में आता है तो संभव हो तो आप किसान से डायरेक्ट खरीदने की कोशिश कीजिए। आपको भी लाभ होगा, किसान को भी लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि गाजरों की क्वालिटी देख करके आपको लगा होगा कि बहुत सुंदर गाजर है। देखिए, जो महानगरों में लोग रह रहे हैं उनको शायद पता ही नहीं कि किस तरह से कितनी बेहतरीन गाजर होती है। ताज़ा गाजर है, आप देख लीजिए, बहुत शानदार गाजर है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
शुक्रिया साथियों, आज इतना ही।